और मुझे अब लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अब 3 जज साहबान डिसक्वालिफिकेशन के मामले में अपना फ़ैसला सादर फरमाएंगे और बाकी जो मामलात हैं जिनका ताल्लुक क्रिमिनलिटी से है और करप्शन से है, वो तमाम मामलात जो हैं अब वो उन अदालतों में जाएंगे जो कि कानून और स्टैचूट्स ने मुकर्रर किए हैं और फिर वहाँ पे ये अपना मौक़िफ़ पेश करें। लेकिन एक और सवाल उठता है इरफान कादिर साहब कि जिसने जवाब जमा कराया है वो सारा ही हैरान कुन है। आहिस्ता आहिस्ता वो जवाबात सामने आ रहे हैं, उसके मंदरजात सामने आ रहे हैं, रिपोर्टें जैसे पढ़ी जा रही हैं। आपकी ज़ाती राय क्या है इस रिपोर्ट से मुतालिक और ख़ास तौर पर इन जवाबात से मुतालिक जो जमा कराए गए हैं? सब कुछ हैरान कुन है। आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय लेते हैं? होने क्या जा रहा है? देखें, इन्होंने जो भी जवाबात जमा कराए हैं उस पर तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान का फ़ैसला भी हमारे सामने है। उन्होंने तो बिल्कुल इनसे एग्री नहीं किया और ये जो 3 जज साहिबान हैं इन्होंने भी एग्री नहीं किया। तो लिहाजा अब तो इनको अपना मौक़िफ़ जो है वो, जैसे मैं पहले सवाल के जवाब में कह चुका हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ही अब पेश करना होगा। तो यहाँ पे अब बहुत लंबी प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं 184(3) में सुप्रीम कोर्ट इन मामलात में एक टेंटेटिव असेसमेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा लेंथी इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्ट्स में नहीं जाता और उसका एक मंतक है, एक वजह है कि वो नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाता कि अगर वो तमाम चीज़ों पे खुद ही फाइंडिंग दे दे तो फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो तो फिर बेमानी होकर रह जाता है। बल्कि ट्रायल कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना भी सुप्रीम कोर्ट का मकसद नहीं होता और कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी कोई थोड़ी बहुत फाइंडिंग्स दे दी जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये लिखना पड़ता है कि ट्रायल कोर्ट जो है हमारी इन फाइंडिंग्स से असरअंदाज नहीं होगा और अपना इंडिपेंडेंटली वो फ़ैसला करेगा। तो इसलिए अब ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट इसमें मज़ीद किसी किस्म की ना तो कोई तफ्तीशी कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मज़ीद बनाएगा, ठीक है, ना ही वो ख़ुद इसमें कोई मज़ीद रीअप्रेजल करेगा इस सारे एविडेंस की जो उसके सामने आया। अब ये मामला जो है अपने मंतकी अंजाम को उन अदारों में पहुंचेगा जो कि स्टैचूट के तहत कायम किए गए थे। और इसीलिए मैं समझता था कि ये जो इतना अरसा इन चीज़ों पे लग गया, 8-9 माह लग गए हैं, ये ना लगते अगर शुरू में यही ऑर्डर हो जाता जो कि इन्होंने काफ़ी देर के बाद अब किया है। और 3 जज साहिबान जो ऑर्डर करने जा रहे हैं, ये तमाम ऑर्डर्स जो थे बहुत पहले हो सकते थे, लेकिन अब भी ये मामला जो है ये जल्दी इख्तिताम को पहुंचेगा। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी जब ये मामला जाएगा तो भी जल्दी इख्तिताम को पहुंचेगा क्योंकि बहुत सारा काम अब इसमें हो चुका है। बहुत बहुत